नमस्कार दोस्तों, इस चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं हमारी जो सामान्य हिंदी है उसमें व्याकरण से संबंधित प्रश्न रहेंगे, 40% रहेंगे। तो वीडियो बड़ी ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है, तो वीडियो में शुरू से एंड तक बने रहें और ये ज़रूर बताइएगा ये जानकारी आपको कैसी लगी और कॉमेंट में इसमें करते रहना चाहिए आपको, क्योंकि कॉमेंट का मुझे बड़ा ही आपका वेट रहता है। और ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो लाइक कर दें और अपने साथियों के साथ इसे शेयर भी करें। शुरुआत करते हैं इस वीडियो का। हमारा पहला प्रश्न है, इनमें से सही शब्द कौन सा है, यानी शुद्ध शब्द का चयन करना है। 4 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, इनमें से शुद्ध शब्द बताइए कौन सा होगा। आप भी अपना आंसर लिख लें और कमेंट में डालकर बताया करो कि आपके कितने % सही हो पाए हैं, आप कितने सही कर पाए हैं। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कितनी हो पाई है। इसमें ऑप्शन सी आपका जवाब है, तो बिल्कुल सही जवाब है। श्रृंगार का शुद्ध रूप ये होता है। नेक्स्ट बात करें, नी प्लस विकार कौन सी, इसमें संधि कौन सा शब्द बनेगा। नी प्लस विकार से कौन सा शब्द बनेगा, तो जी आपने लिखा होगा, अपना आंसर मिलाते रहें। निर्विकार। मन प्लस भाव से कौन सा शब्द बनेगा। मन प्लस भाव एक विसर्ग संधि है और इससे बनाया हुआ शब्द होगा मनोभाव। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सज्जन का संधि विच्छेद क्या है। सज्जन का संधि विच्छेद क्या है, तो सत प्लस जन, ये सही इसका जवाब है। मृगनयनी में कौन सा समास है। 4 ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, इसका सही जवाब जल्दी से जल्दी अपना लिखते रहें। मृगनयनी में कौन सा समास है, तो जी इसका आंसर होगा कर्मधारय समास। इसका विग्रह करके देख लेते हैं। मृग के नयनों के समान नयन, तो ये क्या होता है, कर्मधारय। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पंचवटी में कौन सा समास है। पंचवटी में समास का नाम बताना है। 5 वटियाँ हैं जहाँ ऐसा स्थान विशेष, तो ये क्या हमारा है, बहुव्रीहि समास। वानर शब्द का तद्भव क्या रूप है। वानर शब्द का तद्भव बताना है, तो जी उसका तद्भव होता है बंदर। दर्शन का तद्भव बताइए। दर्शन का तद्भव क्या होगा, तो ऑप्शन बी दर्शन का तद्भव होता है, इस रूप में लिखा जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए शब्दों का सही अर्थ चिन्हित करना है। यानी कुछ शब्द दिए गए हैं और ये बताना है कि इनका सही अर्थ क्या होगा। शब्द हमारा है कटक। कटक का काटना, कीट, सेना, सरपट, इनमें से क्या अर्थ होगा, तो कटक का अर्थ होता है सेना। खग्रास किसको कहते हैं। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, राहु काल, संपूर्ण सूर्य और संपूर्ण चंद्र ग्रहण। इसका आंसर आपका बता देती हूँ, ऑप्शन डी है। संपूर्ण सूर्य ग्रहण हो चाहे संपूर्ण चंद्र ग्रहण हो, उसको हम क्या कहते हैं, खग्रास कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो थूका फजीहत का क्या अर्थ है। थूका फजीहत निंदा, बेइज्जती, धिक्कार, झगड़ा। तो किसी के कामों को करते हुए देखकर, ऐसे कार्य जो करे जिसको देखकर घृणा आ जाती है, तो हम उसको धिक्कारते हैं, तो इसका क्या होता है, थूका फजीहत करना, धिक्कारना। काल का एक अर्थ समय है, निम्नलिखित में से दूसरा सही अर्थ क्या होगा। सोना, प्रकृति, मृत्यु, विशेष। तो जी इसका अर्थ होगा मृत्यु। पानी का एक अर्थ जल है, निम्नलिखित में से दूसरा अर्थ बताना है। बहना, झरना, सम्मान, विष। तो पानी का दूसरा अर्थ इसमें है सम्मान। कुरुक्षेत्र को क्या कहा जाता है। कुरुक्षेत्र को क्या कहा जाता है, रण क्षेत्र, कौरव क्षेत्र, युद्ध क्षेत्र, यज्ञ क्षेत्र। तो कुरुक्षेत्र को इसमें से कहा जाता है रण क्षेत्र। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है। मही, सिति, अंबर, मेदिनी। आपका आंसर ऑप्शन सी है, तो बिल्कुल सही है। बाकी तीनों पृथ्वी के ही पर्यायवाची हैं। अंबर आकाश का पर्यायवाची है। अगला इसमें प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुष्प का पर्यायवाची नहीं है। पुष्प का पर्यायवाची इसमें से कौन सा नहीं है। परसून, पद्म, कुसुम, सुमन। तो जी इसमें बी ऑप्शन है, ये नहीं है इसका, ये कमल का पर्यायवाची होता है। निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए शब्दों के विलोम के लिए 4 विकल्प चुनने हैं। एक बताइए सही क्या होगा। प्राचीन का विलोम शब्द क्या होता है। प्राचीन का विलोम शब्द होगा अर्वाचीन। कृतज्ञ का विलोम शब्द बताना है। कृतज्ञ का विलोम शब्द होता है कृतघ्न। ये नहीं, सॉरी, कृतघ्न होगा, ये कृतधन है। विनीत का विलोम शब्द क्या होगा, तो विनीत का होता है उग्र।
इह लोक का विलोम शब्द क्या होगा? इह लोक का होता है परलोक। इह लोक इस लोक से संबंधित बात, परलोक दूसरे लोक से संबंधित बात को कहते हैं। उपेक्षा का विलोम शब्द क्या होगा? उपेक्षा का विलोम शब्द होता है अपेक्षा। अगले प्रश्न की बात करते हैं तो अगला हमारा प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न में एक वाक्य दिया गया है, पूरे वाक्य के लिए एक शब्द देना है, प्रत्येक के 4 विकल्प हैं, उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो उसको क्या कहेंगे? सहोदर, औरस, अन्योदर, दूरस्थ। तो उसको हम कहेंगे अन्योदर। अन्य प्लस उदर, उदर होता है पेट। जिसके बराबर का कोई न हो, विलक्षण, अनुपम, असाधारण, लोक अतीत। जिसके बराबर का कोई न हो तो वो क्या कहलाता है? अनुपम। गोद में सोने वाली स्त्री क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है अंकसायिनी। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो तो उसको हम कहते हैं आस्तिक। कष्ट से संपन्न होने वाला, कष्टकारी, कष्टप्रद, कष्ट साध्य कोई नहीं। कष्ट से संपन्न होने वाला, तो इसका जवाब होगा कष्ट साध्य। बुरा काम करने के पश्चात लोग क्या करते हैं? घबराते हैं, शर्माते हैं, चिल्लाते हैं, पछताते हैं। तो जी इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, शर्माते हैं। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। कान काटना मुहावरे का अर्थ है। कान काटना मुहावरे का अर्थ है कटकना होना, चतुर होना, मूर्ख होना, विनम्र होना। इसका सही जवाब आपका बी है, तो बिल्कुल सही है, चतुर होना। तलवार की धार पर चलना, नुकीला होना, पराजित कर देना, ईर्ष्या करना, कठिन कार्य करना। तलवार की धार पर चलना बड़ा ही महत्वपूर्ण मुहावरा रह चुका है, तो इसका आंसर होगा कठिन कार्य करना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चीकना गधा होना, इसका क्या तात्पर्य है? चीकना होना, समृद्ध होना, निर्लज होना, भयभीत होना। ऑप्शन सी आपका जवाब है, तो बिल्कुल सही है। आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, इसी प्रकार अपनी तैयारी करते रहें और लगे रहें। उड़ती चिड़ियों के पंख गिनना, होशियार होना, अनुभव होना, मतलबी होना, मूर्ख होना। उड़ती चिड़ियों के पंख गिनना, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, अनुभव होना। सफ़ेद झूठ का अर्थ क्या है? सफ़ेद झूठ का सही अर्थ इसमें से क्या है? 4 ऑप्शन हैं, तो इसका आंसर होगा पूर्णतः असत्य। पत्थर की लकीर होने का अर्थ क्या है? पत्थर की लकीर होने का अर्थ क्या है? अमिट हो जाना, अमिट होना। डोरे डालना का अर्थ क्या है? डोरे डालना का प्रेम में फंसना, दुखी करना, बांधना, फंदे डालना। तो डोरे डालना का अर्थ है प्रेम में फंसना। तू डाल डाल मैं पात पात का क्या अर्थ है? जैसे को तैसा, चालाकी का उत्तर चालाकी से देना, ऊंची कल्पना करना, जमीन पर न रहना। तू डाल डाल मैं पात पात, बड़ी ही इम्पोर्टेंट ये लोकोक्ति है, तो जी इसका सही जवाब होगा चालाकी का उत्तर चालाकी से देना। 9 दिन चले 2.5 कोस, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा? बहुत धीमी गति से काम करना, बहुत धीमी गति से चलना, अधिक समय में कम काम करना, हरामखोरी करना। तो जी इसका सही जवाब होगा बहुत धीमी गति से काम करना। कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या है? ये थोड़े से 2-4 प्रश्न आ गए हैं हमारे हिंदी साहित्य के। कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या है? सगुण, सूफी मतवादी, वैष्णव मतवादी, निर्गुण। तो जी कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या है? निर्गुण है। तुलसीदास कृत रामचरितमानस की भाषा है भोजपुरी, बुंदेली, ब्रज, अवधी। तो जी इसकी भाषा है अवधी। जयशंकर प्रसाद का संबंध किस काव्य प्रवृत्ति से है? छायावादी, प्रयोगवादी, प्रगतिवादी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा छायावादी। जयशंकर प्रसाद की रचना चंद्रगुप्त निम्नलिखित में से क्या है? कहानी, खंडकाव्य, नाटक, उपन्यास। तो जी इसका आंसर आपको कमेंट में डालकर बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा, कि चंद्रगुप्त बताना है कि साहित्य की इनमें से कौन सी विधा है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा। इसमें हमने 40 प्रश्नों पर चर्चा की है। लास्ट में थोड़े से 2-4 प्रश्न साहित्य के रहेंगे। पहले वाले कॉमन प्रश्न हैं, सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट हैं। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें
और इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो नई जानकारी के साथ। इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।